नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरु पुरेनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे भाग, है ना। भाग लिखते इस तरह है। इसका प्रतीक चिन्ह जिसे हम सिंबल कहते हैं इस तरह होता है। हाँ, इसको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? डिवाइड, DIVIDE, है ना, डिवाइड। ठीक है, तो इसको हम अगर समझ के समझे तो भाग करना मतलब बराबर भागों में बांटना, है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बराबर भागों में बांटना, है ना, बांटना। या इसको हम लोग जब गणित पढ़ते पढ़ते आगे जाते हैं तो काटना भी कह सकते हैं, है ना। काटना मतलब बराबर भागों में काटना, बांटना। जैसे ये हमारे पास 6 है। अब इसको रुपया समझ ले, या इसको टॉफ़ी समझ ले, या इसको कुछ भी समझ ले। 6 हैं, वस्तु है, रुपए हैं। अब इनको 2 लोगों में बांटना है तो हम रुपया समझ लेते हैं कि यदि 6 रुपया है, 2 लोगों में बांटा जाएगा तो 2 का पहाड़ा 3 बार 6 आ गया, कट गया। मतलब 2 लोगों में बांटा जाएगा यदि किसको, इस 6 रुपये को, तो एक आदमी को 3 रुपये पड़ेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक आदमी को 3 रुपये, एक आदमी को 3 रुपये, दूसरे लोग को 3 रुपये, तो वापस 6 रुपये हो गए। तो ये होता है, इसको कहते हैं हम भाजक। ये स्थान किसका होता है? भाज्य का, है ना। ये स्थान किसका होता है? भाज्य का। और ये स्थान किसका होता है? भागफल का। ठीक है। और यहाँ वाला स्थान जो होता है, ये जहाँ पे आज ये भी कटा हुआ है, ये स्थान किसका होता है? शेषफल का। शेषफल, चूँकि शेषफल तो 0 है, कुछ मिला नहीं है, तो हमें इसके साथ भाग सीखते हैं तो भाग के साथ एक सूत्र भी याद करना होता है, ये जिसे हम भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक, है ना, गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल हमारे पास 0 है। यदि हमें वही संख्या चाहिए, जैसे 6 है तो 6 बराबर भाजक के स्थान पे क्या लिखा है? 2 लिखा है। 2 गुणे भागफल के स्थान पे क्या लिखा है? 3 लिखा है ना। प्लस शेषफल के स्थान पे क्या लिखा है? 0, तो 0 है। तो अब इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे, है ना। तो 6 है इधर, देखिए 6 के बराबर 6 इधर भी आ जाएगा, ये बराबर का चिन्ह रहेगा। 2 3 6 प्लस 0। अब 0 में कुछ नहीं जोड़ना है, मतलब 6 बराबर 6, तो दोनों हो गए बराबर। ये होता है भाज्य, मतलब जिसको आप काटते हैं वो भाजक, मतलब जो काटने वाला है उसको क्या कहते हैं? भाजक। जितनी बार में कटा है, मतलब ये आती है कि एक लोगों की मात्रा क्या है। जैसे हम आपको बताएं कि 2 रुपये थे, 2 व्यक्ति थे और उनमें 6 रुपये बांटने थे। तो 6 रुपये जब बांटने थे, किस में? 2 लोगों में, तो एक लोगों को कितना पड़ा? 3, बचा कितना? कुछ नहीं। यदि हम आगे करके आपको दिखाएं तो मान लीजिए हम लिख दिए A15, है ना, 15 लिख दिए। अब 15 लिखने के बाद क्या करते हैं कि इसमें फिर हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 7 14 कटेगा,
है ना, बचेगा कितना 1। तो अब हम पाते हैं कि ये यहाँ जो बचता है इसका नाम क्या होता है, शेषफल। तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 है और यहाँ पे शेषफल 1 है, यानी इसका गुणा इसमें करना है। क्यों? क्योंकि ये भाजक के स्थान पे। फिर से देखिए, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, गुणा होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, गुणा होगा, प्लस इसको जोड़ दिया जाएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये आता है, देखिए 2 साते 14, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 2 साते 14, 14 1 15, इसके बराबर आ गया। ये क्या है, भाज्य है। तो हम ये सीखते हैं कि भाग जब हम करते हैं तो भाज्य अगर सब कुछ सही रहेगा तो भाज्य के बराबर ही भागफल भागफल का गुणा अगर भाजक से कर देते हैं, फिर उसमें हम शेषफल जोड़ देते हैं तो सेम आएगा, मतलब बराबर आएगा। अब भागा हम आगे करने जाते हैं। देखिए, कोई बड़ा संख्या लिख लेते हैं। अभी हम मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए, हम शुरू में बता चुके हैं, ये इंग्लिश में डिवाइड कहा जाता है, चिन्ह इसका ये होता है, हिंदी में भाग कहते हैं, और इसका मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे बराबर भागों में बांटा गया है, मतलब 3-3 रुपये दोनों व्यक्ति को पड़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि 2 व्यक्ति में 15 रुपये बांटे जा रहे हैं। तो क्या होगा कि 7 रुपये पर व्यक्ति को पड़े, मतलब दोनों लोग को 7 रुपये पड़े, 1 रुपये बचे। इसके आगे भी हम भागा सीखेंगे जब, तो यहाँ पे दशमलव लगाए जाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाए जाएंगे, फिर 5 बार में कटेगा 10। तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि 7.5 रुपये, 7.5 रुपया, मतलब 7 रुपया 50 पैसा, 7.5 रुपये एक व्यक्ति को पड़ेंगे। तो हमें अभी एक भाग सीखना है। पहले दशमलव तक अभी नहीं जा रहे हैं हम, जब दशमलव तक जाएंगे तो आपको समझा दिया गया कि 2 है, किससे भाग किए, 2 से भाग किए, इसका क्या नाम है, इसका नाम भाजक है। अभी हम 7 रुपये बांट दिए हैं, कितने लोगों में, 2 लोगों में। 7 रुपये एक लोग को, 7 रुपये दूसरे लोग को, बचा कितना, बचा हमारा 1 रुपया। अब आगे यदि हम इसको बढ़ा के करते हैं तो दशमलव लगाए जाते हैं, 0 बढ़ाए जाते हैं और 5 से काट दिया जाता है, 2 से काटेगा और काटा जाएगा, 5 बार में कटेगा और पूरा ख़त्म। तो यहाँ पे भी शेषफल नहीं बचेगा, लेकिन जब हम इसको दशमलव में ले जाएंगे तब। और हमें एलसीएम के लिए दशमलव में नहीं ले जाना होता है, भाग सीखने के लिए तो एलसीएम में हमें ले जाना होता है, दशमलव में ले जाना होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए 1 2 3 4 5, है ना, इतनी संख्याएं लिख दी। अब इनमें हम कह दें कि आप 3 से भाग करिए, तो हम 3 से भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। कैसे कट जाएगी, देखिए, इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 3 6 6 5 11, 11 4 15। यदि 15 इनके जोड़ का योग, ये एक संख्या है, इस संख्या का नाम है 12,354, 12,354। यदि इनमें, इनके जोड़ में 12,354 को यदि इन अंकों को आपस में जोड़ रहे हैं, ये संख्या का क्या नाम है, 12,354। ये क्या हो गई, संख्या। अब इसमें अंक क्या है, इनमें 1 2 3 4 5 अंक, 5 अंकों की एक संख्या हो गई। अब इनके अंकों का योग, तो अंकों को जोड़ेंगे ना, तो अंकों में 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 आया है। यदि ये 15 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा। ऐसे पता करते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटती है। वो 3 के नियम है, सभी संख्याओं के अलग अलग नियम हैं। तो मान लीजिए हम इसमें भाग, बेसिकली अभी हम भाग करना सीख रहे हैं।
तो भाग हम देते हैं 4 से, है ना। अब इसमें 4 से यदि हम भाग करते हैं तो हम सबके नियम अलग हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि शेषफल बच जाएंगे। 4 से भाग देने में, 3 से भाग देने में कट जाएंगे, 2 से भाग देने में कट जाएंगे। यदि 2 और 3 से भाग देने में कट गए हैं तो 6 से पूरा तरीके से कट जाएंगे। अब 4 से हम देखिए इसमें भाग देते हैं, है ना। 4 एक कम, 4 तिहाई 12, है ना, 12 हो गया। अब हमें ये देखना है, तो ये तो कट गया। अब ये 3 उतारे, ये हम 3 उतारे, तो ये जो 3 उतरा ये इस भाजक से छोटा है, इस भाजक से छोटा है। तो हमें अगली संख्या उतारने के लिए एक 0 यहाँ बढ़ाना होगा और एक 5 और उतारेंगे, एक 5 और उतारेंगे। अब इसमें हम किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो 4 9 36 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 8 32, है ना। कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3 और ये कट गया। अब 4 उतार दिए, 4 उतार दिए तो 4 8 32, 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 बार में ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 8 32, 2 बच गए। ये हो गया शेष फल। अब फिर वही नियम लगाएंगे, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यदि इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, ये आ जाता है, तो हमारा उत्तर सही है। तो देखिए हम गुणा करते हैं, उत्तर की जांच इस तरीके से की जाती है कि हमारा गुणा सही है कि नहीं, है ना। ये क्या है? ये भागफल है। गुणा किससे करना है? 4 से करना है। जोड़ना कितना है? 2 जोड़ना है। तो हम पहले क्या करते हैं, भागु जो आपने सुना होगा, पहला काम होता है भाग, दूसरा काम गुणा, तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है जोड़, चौथा काम होता है घटाना। ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। पहले ये करना है, तो इसमें नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हैं। फिर गुणा दिया है, हाँ, जोड़ दिया है, हाँ, घटाना नहीं दिया, इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे नंबर पे, पहले दूसरे नंबर पे आया, क्या आया? भाग, दूसरे नंबर पे गुणा है, तो गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 4 8 32 के 2 हाथ में हासिल 3, 4 8 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 हाथ में हासिल। तो यहाँ पे 4 0 या 0, 3 जोड़ देंगे वापस इसी में। अब 4 3 12। अब कितना इसमें हमें जोड़ना रह गया? +2। गुणा तो कर लिए, अब +2 करना है। तो देखिए 1 2 3 5 और लास्ट यही जोड़ना ही है। हम ऐसे नहीं जोड़ते, ऐसे जोड़ते हैं, हम सिर्फ लिख दिए हैं। तो जोड़ना हमारा इधर से होता है ये 4, क्योंकि हम जान रहे हैं एक ही संख्या है, कोई अंक परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो देखिए ये क्या इसके बराबर आया है? आया है, मतलब हमारा भाग सही है ना। अब कुछ संख्याएं और लिखते हैं, फिर से भाग करके सीखते हैं क्या आया, कितना आया। जैसे एक संख्या लिख देते हैं, है ना। इसमें हमें मान लीजिए 12 से भाग करना है ना। तो अब देखते हैं 12 से भाग करके। देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़ना है हमें 12 का कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो ये तो छोटी हो गई, तो 2 अंक लेंगे। 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार में 12 दूना के 24, ये कट गया, है ना। अब क्या होगा? ये संख्या उतरेगी 8। तो यहाँ पे भी हम आपको बताए थे कि जब ये संख्या भाजक से छोटी थी तो एक 0 बढ़ाए थे। वही काम इस बार फिर करेंगे। 8 उतार दिए हैं, चूँकि ये भाजक कितना है? 12 है। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो हमें क्या करना होगा? एक 0 यहाँ पर बढ़ाना होगा। अब दूसरी संख्या उतारी जाएगी, है ना।
दूसरी संख्या उतार ली गई, कितनी उतार दी गई, अब 3। अब ये क्या हो गया 83, है ना। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि इस 83 से ज़्यादा ना हो। तो 12 साते 84 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार कम जाएगा, है ना। 12 साते 84 की जगह 12 छंग 72। 72 यदि घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 में से इधर से घटाते हैं, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 11 हो गए। अब इसका अब क्या करें, अब सब खत्म नहीं, खत्म, अभी 8 बचा है ना। अभी 8 बचे हैं, यहाँ पे 8 उतार दें, 8 उतार दिए तो कितना हो गया 118। तो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 118 से ज़्यादा ना हो। तो हम 10 बार में पढ़ते हैं तो 12 बटे 120 हो जाएगा। चूँकि ये 118 ही है तो हम 9 बार जाएंगे, 12 9 108। अब घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, और ये कितना है 1 है, 1 में से 0 जाएगा 1, है ना। ये हमारा शेषफल हो गया, इधर तो कट जाएगा, ये मेरा क्या हो गया शेषफल, है ना। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, हैं, फिर ला के ये जोड़ देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। यदि आ गया तो हमारा उत्तर सही है ना। तो इस तरीके से हमें भाग करने हैं। अब आप लोग 2 3 4 कुछ भी लिख के भाग करिए। देखिए इसको 5 से कीजिए, है ना। और मान लीजिए एक सवाल और दे रहे हैं, इसको कीजिए। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर सवाल हो गए, एक 3 नंबर सवाल, एक और सवाल। इसको आप करके देखिए कि उत्तर आया कि नहीं। इसको मान लीजिए 7 से करने हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों, अब आके कीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।